चलिए विद्यार्थियों, गुड इवनिंग। सभी लोग जुड़ जाइए जल्दी जल्दी क्लास में। जैसा कि इसका पिछला क्लास में आप लोगों को बताए थे मिसलेनियस का एग्जाम्पल, और आज जो क्लास में होगा मिसलेनियस का एक्सरसाइज। तो देखिए पहला सवाल लिख दिए हैं बोर्ड पे, इसको बनाते हैं। आयोटा पर पावर 18 प्लस 1 बटे आयोटा पर पावर 25 का होल क्यूब। ये पूरा का पूरा होल क्यूब दे दिया। को डरना नहीं है, थोड़ा सा हो सकता है लंबा हो जाए, लेकिन आप तरीका सीख चुके हैं, बन जाएगा। देखिए क्या होगा इसमें। सबसे पहले क्या करेंगे, अंदर में जितना भी आयोटा का है सबका छोटा कर लेंगे। आयोटा का आयोटा 18 को ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा 18 को आयोटा स्क्वायर पर पावर 9 लिख सकते हैं, तब ना हो जाएगा 9 दूनी 18। आयोटा 18 को आयोटा स्क्वायर पर पावर 9 बटे 1 बटे आयोटा पर पावर 25 है, तो 1 पर पावर 25 भी रहेगा तो उसको 1 को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 को अकेले छोड़ दिए। आयोटा पर पावर 25 को तोड़ना है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, आयोटा पर पावर 2 इंटू 12 इंटू आयोटा अलग से 12 दूनी 24, एक आयोटा और बन जाएगा नीचे बटा में, ब्रैकेट बंद करके होल क्यूब। आगे देखिए आयोटा स्क्वायर का मान 1 होता है, ठीक, उसके पावर 9 और प्लस 1 बटे आयोटा स्क्वायर का मान -1 पर पावर 12 इंटू आयोटा, फिर ब्रैकेट बंद होल क्यूब। अगला लाइन में क्या करेंगे, देखिए अगला लाइन -1 पर पावर 9 है, -1 रह जाएगा। फिर क्या था, +1 बटे -1 पर पावर 12 है। ऊपर में क्या है, पावर में इवन नंबर है, तो ये प्लस में बदल जाएगा। तब +1 इंटू आयोटा, सिर्फ आयोटा रह जाएगा, ठीक। अब जैसा कि जानते हैं कि हम बताए थे कि नीचे आयोटा, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं छोड़ेंगे, उसका रेशनलाइज कर देंगे। तो इसको रेशनलाइज कीजिए, आयोटा बटे आयोटा -1 प्लस ऊपर हो जाएगा आयोटा बटे आयोटा स्क्वायर, होल क्यों देते जाएंगे, छोड़ना नहीं है। -1 और प्लस आयोटा बटे इसका होता है मान -1 नीचे क्या होल की, ठीक। अब इसे दे देंगे -1, देखिए माइनस से ऊपर चल जाएगा सीधे, हाँ क्या था, माइनस आयोटा, सिर्फ इतना बचेगा। अब इसी का असली वैल्यू इसी में निकालना है। देखिए किस रूप में था, किस रूप में ले आए, -1 और माइनस आयोटा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब सभी आप लोग को पता है, फार्मूला लिख देते हैं। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, यही ना होता है। देख लीजिएगा आप लोग एक बार, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, बस फार्मूला पर बैठा देंगे, जहाँ a बराबर क्या रखेंगे, -1, अब b बराबर माइनस आयोटा, ठीक। अब देखिए एक क्यू का करेंगे
-1 का कितना वर्ग भी करते रहेंगे तो -1 ही रहेगा। क्यू है -1 माइनस बी क्यू, इसका बी क्यू करेंगे तब माइनस आयोटा का क्यू हो गया, -3 इंटू ए स्क्वायर, 1 हो गया। अब बी हो जाएगा माइनस आयोटा, थ्री ए स्क्वायर बी, तो बी में क्या है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस आयोटा, ठीक, प्लस 3 ए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ माइनस माइनस प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसी को सोल्व कर देंगे, -1 आयोटा क्यू का मान कितना होता है माइनस आयोटा, अब पहले से तब प्लस आयोटा, इसको देख लीजिए माइनस माइनस प्लस, +3 आयोटा, इसको देख लीजिए क्या करेंगे, यहाँ पे भी है कितना, एक लाइन और कर देते हैं, 3 गुने -1 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। देखिए -1 3 आयोटा 1 आयोटा 4 आयोटा हो गया। देखिए गुना किए माइनस माइनस प्लस, तो खाली +3 बच गए यहाँ पे। अब कम्प्लेक्स नंबर आ गया है, रियल पार्ट को एक साथ कर लेंगे, रियल पार्ट को एक साथ कीजिए, 3 और -1 तो कितना बचाएगा 2 + 4 आयोटा। करना क्या था, बस इतने करना था, इसका होल क्यू करना था, होल क्यू निकाल दिए। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में अगर कुछ मिस्टेक होगा तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दे दीजिएगा, बाकी तरीका यही रहेगा। चलिए इसको नोट कीजिए, सवाल नंबर 2 पर चलते हैं। सवाल नंबर 2 पर हम बढ़ते हैं आगे। बहुत लंबा लंबा सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है फॉर एनी 2 कम्प्लेक्स नंबर, 2 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ठीक है, 2 कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है Z1 Z2, तो सिद्ध करे कह रहा है कि रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। कहीं सिद्ध करने के लिए बोला, इसको प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना है, इसको सिद्ध करना है, प्रूफ, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं क्वेश्चन को बढ़िया से, कुछ गलत तो नहीं लिखे हैं। रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब देखिए इसको सिद्ध करना है, इसको सिद्ध करने के लिए क्या होगा,
एल एच एस बराबर आर एच एस करेंगे, एल एच एस ये हो गया, आर एच एस ये हो गया, ठीक। तो क्या करेंगे कि हम दो को कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे। देखो लेट, ये वैल्यू लेके भी हम बना सकते हैं, एक्स प्लस आई बाई या ए प्लस आई बी के रूप में मानिएगा तो और ये कॉम्प्लेक्स डाटा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा। तो सीधे वैल्यू मान लीजिए, सीधे हमको करना है, दिखाना है सिर्फ। तो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान लिए हम, 1 प्लस 2 आयोटा, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या मान लिए, 2 प्लस 3 आयोटा। देखिए दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए, कोई भी आप मान सकते हैं, लेट कोई भी, हम अपने मन से 1 प्लस 2 आयोटा और 2 प्लस 3 आयोटा अपने मन से कोई भी मान सकते हैं, लेकिन तरीका सेम रहेगा। अब देखिए आगे हम क्या करते हैं, एलएचएस वाला पार्ट हम निकाल लेते हैं, एलएचएस वाला पार्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। एलएचएस वाला क्या है, राइट हैंड साइड में रखिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, इसको निकाल लेते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 यानी दोनों को गुना करना। पहला कॉम्प्लेक्स नंबर लिखेंगे 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा। चलिए उसे तेज़ी में करते जाइए, एक में गुना करेंगे तो सेम रह जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा, प्लस इससे करेंगे तो 2 दूनी 4 आयोटा और 3 दूनी 6 आयोटा स्क्वायर, ठीक। रियल पार्ट ऑफ, अब देखिए यहाँ से निकल जाएगा कितना, -6 निकलेगा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो यहाँ से -1 इंटू 6 -6, तो -6 प्लस 2 -4 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे आयोटा को, तो 4 3 7 आयोटा, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमको बढ़िया से आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हमको बढ़िया से आ गया क्या, कि रियल पार्ट ऑफ Z1, इसका रियल पार्ट हमको लिखना है। अब इसको रियल शब्द को हटा देंगे, रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ 4, सिर्फ और सिर्फ 4 हो गया, ठीक है। ये क्या आ गया, LHS, समीकरण 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। RHS में चलते हैं, RHS में से जितना जितना वर्ड है सब निकाल लेंगे, उसका मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2 सब निकाल लेंगे। तो देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1, रियल पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी यूज हुआ, इमेजिनरी भी यूज कर लेंगे, इमेजिनरी Z1 का इमेजिनरी और Z2 का इमेजिनरी कितना कितना है, ठीक। सब निकाल लेंगे, और सब निकालने के बाद इतना का वैल्यू हम निकाल कर रख लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। देखिए रियल पार्ट ऑफ Z1, पहला जो कॉम्प्लेक्स नंबर माने हैं उसका रियल पार्ट कितना है, 1 है, 1 हो गया। यहाँ से देखिएगा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 1, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 2, पहला कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 2, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 3। अब इसको क्या करेंगे कि हम RHS जितना दिया हुआ है, RHS इस सब को हम लिख लेंगे। RHS में क्या दिया हुआ है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। अब देखिए रियल पार्ट, दोनों का रियल पार्ट 1 गुना 2 माइनस दोनों का इमेजिनरी पार्ट 2 गुना 3, तो इधर कितना आ गया, इधर 2 और -6 कितना आ गया, -4। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। तो क्या LHS बराबर RHS हुआ,
LHS बराबर RHS आया ना, LHS बराबर था -4, उधर भी -4 लिखेंगे। समीकरण 1 बराबर 2 है, देन क्वेश्चंस इज प्रूव्ड। समीकरण सिद्ध हो गया। समीकरण 1 का 2 इक्वल आ गया, LHS बराबर RHS हो गया, सिद्ध हो गया। इसको नोट कीजिए आप लोग जल्दी से। देखिए विद्यार्थियों, तीसरा सवाल, 2 सवाल तक हो गया, बढ़िया से समझ लिए। दूसरा तक, तीसरा सवाल में है राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा, इसको स्टैंडर्ड रूप में लिखिए। स्टैंडर्ड रूप, कम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड रूप, जनरल रूप यही देखिए, a प्लस आई बी के रूप में लिखना। इसको यानी इसको हमको सोल्व करवाना चाह रहा है। इसको सोल्व कर करके जो कम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए पहला इसको हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो क्या होगा, देखिए दोनों का एलसीएम ले लिए, 1 - 4 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ऊपर क्या बच गया, 1 से गुना होगा सिर्फ 1 प्लस आयोटा। यहाँ पे क्या होगा, 2 से गुना करके लिखाएगा, तब -2, माइनस का चिन्ह है, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ठीक है, 2 गुना 1 -2, और 2 से गुना हो जाएगा किसमें, इसमें, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 आयोटा। एक बार देख लेंगे कि कोई गलती तो नहीं किए हैं गुना करे में। देख लीजिए दोनों का एलसीएम लिए हैं, ठीक। यहाँ पे 1 प्लस आयोटा से गुना हो गया, -2, ठीक, 2, 4 दूनी 8 प्लस 8 हो गया, और सिर्फ आयोटा। चलिए ठीक है, ठीक है। अब देखिए 1 - 2 तो -1, 8 आयोटा, 1 आयोटा यहाँ पे यानी +9 आयोटा हो गया, बटे ये दोनों में क्या करें, लगले गुना ही कर लेते हैं। गुना करने से क्या होगा, 1 से गुना होगा तो 1 प्लस आयोटा रह गया, इससे गुना होगा तब -4 आयोटा, अब -4 आयोटा स्क्वायर, -4 आयोटा स्क्वायर, इसको जस का तस, ठीक। इसको भी रुक जाते हैं, इसका भी परमीकरण करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाते हैं इसमें। उसको भी कर रहे हैं तो कर लेते हैं उसको, 5 प्लस आयोटा। अभी इस टर्म को सेम रखेंगे, आगे ये लिख लेते हैं। दोनों करेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अभी एक साइड वाला कर रहे हैं, बाएं साइड वाला। तो देखिए -1 + 9 आयोटा बटे, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या निकलेगा, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तो -1 और माइनस, तब +4 निकलेगा, +4 आए 5, ठीक है। अब -4 आयोटा में 1 आयोटा जाएगा, -3 आयोटा, ठीक है। 3 - 4 आयोटा बटे 5 प्लस आयोटा, ठीक है। अब देखिए, अब ये दोनों को गुना करेंगे, ऊपर वाला के एक साथ और नीचे वाला के एक साथ। गुना कीजिए, यहाँ पे देखिए गुना, -1 से गुना होगा तो दोनों माइनस बन जाएगा,
-3 अब +4 आयोटा। गुना करें, सबको आता होगा। -1 से गुना किए हैं तो इसका चिन्ह बदल गया, देखिए -3 और +4 आयोटा। +9 आयोटा से गुना करेंगे तो 9 × 27 +27 आयोटा, +27 आयोटा और -9 × 36 आयोटा स्क्वायर, -36 आयोटा का स्क्वायर बटे, नीचे करेंगे 5 से हो जाएगा तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। 5 × 5 = 25 और 5 × आयोटा 5 आयोटा, इससे गुना हो गया 5 से। अब इससे करेंगे तब 5 × 3 = 15 -15 आयोटा, -15 आयोटा हो गया। अब प्लस और माइनस माइनस यानी कि -3 आयोटा का होल स्क्वायर, -3 आयोटा का होल स्क्वायर। चलिए अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखिए दोस्त, यहाँ पे भी रियल पार्ट है, आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1, तब -1 × -36 +36 +36 अब -3 33 हो गया, 33 ये 36 हो गया, -1 और -36 अब में से 3 गया 33। आइए दोनों आयोटा को जोड़ देंगे तो 7 × 4 = 11 31 आयोटा। अब बटे, देखिए इसको भी वैल्यू निकालेंगे तो -1 इसका होता है, तो माइनस माइनस प्लस +3 हो जाएगा, 25 और 3 = 28 हो जाएगा रियल पार्ट। आइए दोनों इमेजिनरी पार्ट को घटाएंगे तो -10 आयोटा, 5 में से 15 गया, -10 आयोटा। अब देखिए इतना आ गया, ठीक है। सबको गुना करते करते इतना पर आ गया। अब जब लास्ट में डिनोमिनेटर में भी कम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है तो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर को हम नहीं छोड़ेंगे, क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे इसके कंजुगेट से। इसके कंजुगेट से करेंगे तो 10 आयोटा बटे 28 + 10 आयोटा। फिर से एक बार गुना करेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हट जाएगा, और जैसे ही हट जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए गुना कर लेते हैं। 33 को गुना होगा 28 + 10 आयोटा में, प्लस 31 आयोटा का होगा गुना किसमें, 28 + 10 आयोटा में। दोनों को से एक बार गुना कर दिए, उसके बाद देखिए a + b × a - b, तो a² - b² माइनस b का होल स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 = 100, ठीक है, 10 × 10 = 100 हो गया, इंटू आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो गया। हाँ, तो सीधे कर लेते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, सीधे +100 लिख देते हैं। इसका स्क्वायर निकाल लेंगे, अब थोड़ा सा क्या हो गया, कम्प्लेक्स अथी हो गया। चलिए गुना कर लेते हैं, कौन दिक्कत है। 28 × 3 करेंगे तो क्या होगा, 8 × 24 2, 8 × 24 के 4 हाथ में 2 और 3 × 2 = 6 2 8, 28 × 84, फिर 3 से गुना करेंगे, 4 8 4 12 और 8 924 आया। इसको गुना किए दोनों को तो 924 प्लस 330 आयोटा। अब फिर करेंगे 31 से गुना भी करेंगे, 31 से 28 को 31 से गुना किया जाए तो पहला तो 28 उतर जाएगा, 28 × 84 हो जाएगा, 8 4 2 6 868 868 आयोटा। इसका हो जाएगा कितना, इसका हो जाएगा आपका जा कर के 31 × 10
310 आयोटा स्क्वायर। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 28 का कितना होता है निकाल लीजिए। 28 का स्क्वायर कितना होता है? 64 6 8 दूनी 16 दूनी 32 अच्छे 38 3 तो दूनी 4 3 784 होता है। 28 का स्क्वायर 784। 784 में 100 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 884। ठीक है। अब देखिए 924 ये दोनों जोड़ दीजिए, दोनों आयोटा को जोड़ दीजिए तब 8 हो गया, 8 3 9 8 3 11 1198 आयोटा। आई देखिए आयोटा स्क्वायर का मान -1 तो यहाँ हो जाएगा -310 अब बटे 884। थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, इधर उतार लिए हैं ना। देखिए नीचे कर लेते हैं। इसको घटाइए 924 में से 310 जाएगा, 4 2 में से 1 9 से 614। ये दोनों को करेंगे तो 614 प्लस 1198 आयोटा बटे 884। कटता है तो आप लोग काट दीजिएगा, मोटा मोटी लिख देते हैं रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ बटे 884 1198 बटे 884 आयोटा। हम अभी लिख दिए हैं रियल पार्ट को एक साथ, इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, यही आंसर आ गया। इसको आप कट रहा है तो इसको शॉर्ट कर लीजिएगा आप लोग। 614 बटे 884 काट छाट करें, इसको भी काट छाट के A + I के रूप मिल गया, आंसर आ गया। सिर्फ इसको काटना रह गया, काट लीजिए आंसर आ गया। हो गया, उतारिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ x - i y बराबर √a - आयोटा b बटे c - आयोटा d दिया हुआ है। इतना दिया हुआ है तो सिद्ध करना है x² + y² का होल स्क्वायर बराबर a² + b² बटे c² + d²। इसको सिद्ध करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको इसी रूप में ले करके चलेंगे तब भी सोल्व हो जाएगा। थोड़ा सा कम्प्लेक्स रहेगा क्योंकि x y का वैल्यू a b c d का वैल्यू कम्प्लेक्स रहेगा। अगर हम इस सब का सब हम कम्प्लेक्स नंबर मान लेते हैं, सब का सब अगर हम कम्प्लेक्स नंबर के रूप में मान लेते हैं तो डिजिट पर निकालना आसान हो जाता है, इसीलिए हम इसको डिजिट मान के निकालेंगे। देखिए कहने का मेरा मतलब है कि जितना भी टर्म यूज हुआ है उसको हम कुछ वैल्यू मान लेंगे और उसको हम सजा लेंगे। देखिए क्वेश्चन एक बार अपने मन से लिखेंगे क्या चाहिए कि अगर देखिए इस रूप में लिखा हुआ है तो हम एक कम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, x - i y के रूप में कम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे अपने मन से। तो 1 - 2 आयोटा अपने मन से मान रहे हैं, लेट लिख देते हैं, लेट अपने मन से मान रहे हैं। क्वेश्चन इस रूप में दिया हुआ है लेकिन अब कम्प्लेक्स बना करके लिख रहे हैं, कम्प्लेक्स नंबर को चेंज कर दिए, x का वैल्यू 1 रख दिए, y का 1। फिर देखिए √अंडर इसका रख दिए क्या चीज 2 - 3 आयोटा, ठीक, बटे इसका रख दिए 3 -
5/8। इसको सिमिलर देख करके अपने नाम से कम्प्लेक्स नंबर बना लिए, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि जो वैल्यू ए का माने हैं, बी का माने हैं, उधर चेंज नहीं होना चाहिए, तभी काम करेगा। देखिए क्या हुआ है। इसी तरह प्रूफ डैट एक्स स्क्वायर, एक्स को क्या माने थे 1, यानी 1 प्लस पाई स्क्वायर यानी कि 4 का ये होल स्क्वायर क्या करेंगे, एक मिनट, मिटाने वाला कहाँ गया। देखिए ये मेरा माना हुआ है, मेरा अपना माना हुआ कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन जिस तरह क्वेश्चन में था उसी तरह मान लिए वैल्यू के रूप में। जो सिद्ध करे कह रहा है LHS, यही हो गया RHS, LHS, यहाँ RHS, दोनों को इक्वल करेंगे। सबसे पहले हम LHS को पकड़ेंगे। LHS के मतलब है इतना का वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, यही है। इसको निकालेंगे। एक्स हम कितना माने हैं, एक्स के जगह पर 1 माने हैं, तो 1 का होल स्क्वायर 1, ठीक, प्लस वाई का स्क्वायर है -2, वाई का स्क्वायर करेंगे तो -2 गुने -2 प्लस 4 हो जाएगा। इसका होल स्क्वायर निकालेंगे, कितना हो जाएगा, 4 1 5 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25, यानी हमको LHS बराबर जो आ गया 25 आ गया। हम RHS चलते हैं। RHS में क्या है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटे C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। A स्क्वायर को कितना माने थे, 2 माने थे, तब 2 दूनी 4, प्लस B स्क्वायर के कितना माने थे, -3, -3 9, अब बटे C स्क्वायर का कितना माने थे 3 3 9, और D स्क्वायर के -5 माने थे, यानी -5 और -5 गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 25। देखिए मतलब क्वेश्चन यही था, इसको हम सिर्फ डिजिट रूप में मान लिए, बाकी से 9 4 13 और 25 9 5 14 34, ऐसे कैसे हो रहा वैल्यू, कुछ तो ज़रूर गलत हुआ है। दोनों सेम आना चाहिए, तो इधर तो सेम है 25, इधर देख लेते हैं कुछ गलत किए हैं, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो A स्क्वायर का था 2 दूनी 4 और 3 तिया 9 बटे 3 तिया 9 और 25 13 बटे, हो सकता है इसका अलग अलग वैल्यू होगा। एक मिनट, हो सकता है इन दोनों का वैल्यू हमको अलग अलग करके रखना पड़ेगा। एक मिनट, चलिए अगर इस रूप में अगर नहीं बैठ रहा है तो छोड़िए, इसको नहीं बैठ रहा है तो इसको ओरिजिनल रूप में चला जाए, इसको लेट मान रहे हैं तो नहीं बन रहा। नहीं बन रहा तो जैसे क्वेश्चन चलेगा लास्ट में उसे चला जाए। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है, दोनों तरफ
वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, इसका करेंगे तो हो जाएगा a माइनस आयोटा बी या बटे c माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। चलिए तोड़ते रहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक, प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2x और आयोटा वाई, इतना हो गया बराबर इस साइड कर देते हैं, स्क्वायर से रूट खत्म, बच गया खाली a माइनस आयोटा बी c माइनस आयोटा डी। देखिए यहाँ पे आगे एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 इंटू पाई स्क्वायर, तो माइनस पाई स्क्वायर, इसको करेंगे तो कितना होगा माइनस 2x बाई आयोटा, 2x बाई आयोटा बराबर, अब इसको क्या करते हैं, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने से क्या होगा कि डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर हट जाएगा, आयोटा बी प्लस सी माइनस आयोटा डी है तो इसका कंजुगेट से गुना करेंगे, आयोटा डी और सी प्लस आयोटा डी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई आयोटा, इधर देखिए गुना करेंगे क्या हो जाएगा, a से गुना करेंगे ac हो गया, फिर होगा प्लस AD आयोटा, AD का आयोटा ये दोनों में करेंगे तो माइनस BC आयोटा, माइनस BC आयोटा दोनों में करेंगे तो माइनस BD आयोटा का स्क्वायर, तो माइनस BD आयोटा का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस BD शिफ्ट हो जाएगा, अब बाटे फिर लिखेंगे c इंटू सी, तो क्या हो जाएगा सी एस, ऐसे कीजिए ना a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। चलिए इधर चलते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा तो जाने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2x बाई आयोटा बराबर, देखिए यहाँ पे AC और BD को एक साथ, रियल पार्ट को एक साथ, AC प्लस BD जोड़ दिए, अब प्लस दोनों को एक साथ AD माइनस BC, AD माइनस BC, AD माइनस BC आयोटा, अब बटे नीचे क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो -1 इसको प्लस कर देगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एक मिनट, ठीक,
तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, देखिए इसको ऐसे कर लेते हैं, रियल पार्ट को एक साथ, रियल पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस बी डी बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो गया। एक मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, चलिए ऐसे करने से क्या हो रहा है कि और कम्प्लेक्स होता जा रहा है। देखिए छोड़िए, यहाँ पे इसको डिलीट कीजिए, मिटाइए और देखते हैं दूसरा स्टेप। सब स्टेप से तो बन रहा है, हमको इस रूप में चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो सिंपल करने से उस तरीक़ा से तो नहीं आ रहा था और कॉम्प्लेक्स होता जा रहा था। इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से नहीं आ रहा था, कंजुगेट लेने से आएगा, स्क्वायर लेने से तो नहीं आ रहा था, कंजुगेट लेने से। स्क्वायर तो ले के देख लिए, अब इसका एक बार कंजुगेट भी लेके देखते हैं, हो सके कंजुगेट से बन जाए। कंजुगेट ले लेते हैं, कंजुगेट बोथ साइड्स, तो इसका कंजुगेट ले लेते हैं, x माइनस आई बाई का कंजुगेट, इसका कंजुगेट लेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी का कंजुगेट बटे c माइनस आयोटा डी का कंजुगेट। कंजुगेट भी लेके देख लिए, तो कंजुगेट का क्या होता है मान, आप लोग को बताया है, किसी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या होगा रूट अंडर, इसका भी कंजुगेट करेंगे, एक मिनट, नहीं सॉरी, इसका कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब होता है साइन चेंज करके लिखना, आयोटा बाई, अब हो गया। इसका कंजुगेट के मतलब है माइनस है तो प्लस करके लिखना है, आयोटा बी, आयोटा बी बटे सी प्लस आयोटा डी। कंजुगेट का मतलब है बीच वाला जो साइन है सिर्फ चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, तब नहीं स्क्वायर आएगा, अब करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो एक्स प्लस आयोटा बाई का स्क्वायर, इधर स्क्वायर कर दिए तो रूट आगे हट जाएगा अगला स्टेप में, देखते हैं। देखिए इसका करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी आयोटा का स्क्वायर बाई स्क्वायर, ठीक।
एक मिनट, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा रुक जाइए, देख लेते हैं। चलिए, स्क्वायर भी कर देंगे तो फिर उसी रूप में आ जाएगा जैसे पहले कर रहे थे। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो चेंज होगा। यहीं तक रह दीजिए। ऐसा कीजिए कि इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसको हम 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 1। दोनों को गुना करके देखते हैं लास्ट में। इक्वेशन 1 इंटू 2, 1 गुना 2 करने पर इधर इधर गुना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर आयोटा बाई का होल स्क्वायर, दोनों का गुना किए तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है। ये दोनों का क्या किया, गुना। तो गुना करने से क्या हो गया, देखिए गुना करने से क्या हो गया कि ए माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी अब बटे सी माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी। अब आगे चलते हैं, इस पे तो बन जाना चाहिए। अब इसका वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, और देखिए यहाँ पे भी ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका भी ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर बटे नीचे भी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। देखिए अब बन गया। देखिए आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, तो -1 यानी एक्स स्क्वायर आई वाई हो गया प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आयोटा स्क्वायर का -1, तो इसका सोल्व कीजिएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको प्लस कर देगा, -1 वैल्यू होता है इसको, उसी तरह इसको कर देगा तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब देखिए अब आ गया क्या चीज़, आ गया, ओह सॉरी, ये रूट तो छूट रहा है ना, रूट तो बार बार छोड़ रहे हैं, रूट चढ़ाना पड़ेगा यहाँ, ये रूट चढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए अब स्क्वायर करेंगे, अब स्क्वायर करने से क्या होगा, इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। प्रूव्ड। नोट कीजिए, थोड़ा ये था कंसेप्चुअल था ये, नोट कीजिए। आज की वीडियो में एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसके बाद वीडियो स्टॉप कर देंगे। नोट कीजिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देख लेते हैं। एक मिनट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आज के वीडियो में इतना ही तक। क्वेश्चन नंबर 5 इसके अगला वीडियो में बचा हुआ क्वेश्चन कराएंगे। देखिए 5 में क्या है, मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 बटे Z1 माइनस Z2 प्लस 1। इसको क्या करेंगे, इसी का वैल्यू निकालना है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे दिया, ये तो आसान है। देखिए क्या करेंगे कि Z1 सबसे पहले क्या करेंगे, इसका वैल्यू पूछ रहा है तो इधर साइड में क्या करेंगे, ये टर्म निकाल लेंगे Z1 प्लस Z2 प्लस 1, इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इतना सिर्फ मान पुट करने का रह जाएगा। दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के जोड़ेंगे तो रियल पार्ट को एक साथ, तो 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 3, 2 1 3, इमेजिनरी को एक साथ। तो देखिए इमेजिनरी को अगर एक साथ जोड़ेंगे तो प्लस आयोटा माइनस आयोटा, कहानी खत्म हो जाएगा, प्लस 1, यानी कि इतना टर्म हमको कितना आ गया, 4 आ गया। इतना बराबर हमको 4 आ गया। ठीक, फिर दूसरा क्या है, कह रहा Z1 माइनस Z2 प्लस 1। तो एक बार लिख देंगे Z1 कितना दिया हुआ है, 2 माइनस आयोटा दिया हुआ है, इसमें माइनस लगा देंगे दोनों तरफ और प्लस 1 कर देंगे लास्ट में। अब देखिए माइनस 1 और प्लस 1 कट गया, तो 2 माइनस 2 आयोटा, इतना ही बच गया ना। देख लीजिए एक बार, 2 माइनस आयोटा इसमें लगाएंगे तो -1 और माइनस आयोटा प्लस 1 कट गया। ठीक, चलिए अब दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ऊपर वाला वैल्यू निकाल के हमको कितना आया, 4 बटे इसका वैल्यू कितना निकाल के आया, 2 माइनस 2 आयोटा। अब देखिए ये दोनों को क्या करेंगे, अब रेशनलाइज कर देंगे, नीचे तो रहेगा नहीं, तो रेशनलाइज करेंगे, क्या करेंगे, 4 बटे 2 माइनस 2 आयोटा और 2 प्लस 2 आयोटा बटे 2 प्लस 2 आयोटा। ऊपर वाला के गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 और प्लस 4 दूनी 8 आयोटा बटे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर प्लस कर देगा। ठीक है, 2 दूनी 4 तो माइनस 4 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर भी -1 वैल्यू दो प्लस 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 8 प्लस 8 आयोटा बटे 8, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल पार्ट को एक साथ करेंगे तो 8 बटे 8 और 8 बटे 8 आयोटा, इसी को करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा कट के और यहाँ प्लस आयोटा। ठीक है, इसी को मॉडुलस लगाते हुए चलेंगे। अब इसका मॉडुलस, तो मॉडुलस बताया है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मॉडुलस क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिर्फ इसका स्क्वायर कर देंगे। इसी का मॉडुलस करेंगे तो सिर्फ रूट अंडर नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 2। एक बार देख लीजिए आप लोग, कुछ गलत है तो बोलिए, कैलकुलेशन मिला लीजिए।
चलिए इसका, और ये थोड़ा रूट चढ़ जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा। ये आप लोग को बताए थे मॉडुलस ऑफ डी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे एक स्क्वायर प्लस एक का स्क्वायर यानी कि √2 अंश। आज की वीडियो में इतना ही। इसके अगले वीडियो में छठा से लेकर आगे का क्वेश्चन बताएंगे। चलिए अपना ख्याल रखिए, और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए समाप्त करते हैं।